अब कमांडर इरविन ने जो कोर्ट में कहा था वो सब गलत साबित हो चुका है। इसलिए मिलिट्री पुलिस उन्हें और एरन को कैपिटल में लेके जाती है, जो है स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट, शीना दीवार के अंदर। इस मेन सिटी में एंटर करते ही जब तक ये लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाते तब तक जो नए सैनिक हैं इनकी रक्षा करेंगे। इसलिए वो ओडियम गियर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं टेम्पोरेरी रूप से। अब अगर बात करें मिलिट्री पुलिस की, तो ये लोग अय्याश किस्म के लोग हैं और रिश्वतखोर भी हैं। पैसे के इतने ज़्यादा भूखे हैं, ये ब्लैक मार्केट में अपनी बंदूकें बेचते हैं। मिलिट्री पुलिस कमांडर इरविन और एरन को लेकर स्टोएस डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर देती है। फिर जो नए सोल्जर्स हैं वो भी अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं, जिनमें एनी भी है। एनी अपनी ड्यूटी कर ही रही थी, तभी उसे एक आवाज़ आती है। किसी ने उसका नाम पुकारा। ये आर्मिन है। फिर आर्मिन एनी को अपना प्लान बताता है कि जो एरन वो ले जा रहे हैं वो असली एरन नहीं है, वो जीन है। एरन हमारे साथ है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए जिससे हम एरन को इस दीवार के बाहर ले जा सकें। अब तुम मिलिट्री पुलिस से हो तो ये आसान हो जाएगा। एनी विश्वास तो नहीं करती, पर आर्मिन की बातें सुनकर वो कुछ सोच के मान जाती है। इसके बाद जब सब जा रहे थे तब आगे एक अंडरग्राउंड रास्ता पड़ता है, जहाँ पर जाने से एनी मना कर देती है। ये सुनकर आर्मिन समझ जाता है कि एनी ही फीमेल टाइटन है, और एनी भी समझ जाती है कि ये सब एक प्लान था, क्योंकि अगर एनी अंदर गई तो वो फीमेल टाइटन नहीं बन पाएगी, इसलिए वो टाइटन बन जाती है। कुछ दिनों पहले आर्मिन ने अपनी सारी बातें कमांडर इरविन को बता दी थी कि जो 2 टाइटन मारे गए थे उन्हें एनी ने मारा है, क्योंकि ओडियम गियर की चेकिंग के वक्त एनी ने मार्को का ओडियम गियर दिखाया था। ये बात मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने मार्को का ओडियम गियर ठीक किया था, और मुझे ये भी शक है कि एनी ही फीमेल टाइटन है, क्योंकि एक्सपेडिशन के वक्त जब वो फीमेल टाइटन जीन को मारने वाली थी तब मैंने बातें इशारे में बोली थी कि एरन मर चुका है और इसे वही समझ सकता है जो हमारा दोस्त हो। ये सुनकर कमांडर इरविन प्लान बनाते हैं कि जब हम एरन को स्टोहेस डिस्ट्रिक्ट ले जा रहे होंगे तब वो एरन नहीं जीन होगा। तुम तीनों का काम सिर्फ ये होगा कि किसी भी तरह एनी को अंडरग्राउंड ले आओ, जिससे वो फीमेल टाइटन ना बन पाए और आसानी से हम उसे पकड़ लें। प्रेजेंट में एनी फीमेल टाइटन बन चुकी है और आर्मिन, मिकासा और एरन अंडरग्राउंड फंस चुके हैं। एरन कोशिश करता है कि मैं टाइटन बन के इन दोनों की जान बचा लूँ, पर नहीं बन पाता, क्योंकि उसका एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए जो वो तय नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एनी को दोस्त मानता है, दुश्मन नहीं मानता। पर एनी एरन को मारना चाहती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है। एरन लगभग अधमरा ही हो गया है। अब टाइटन बनने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। एनी को जब पता चलता है कि एरन मर चुका है, वो तो यही अंदाज़ा लगाती है, तो वो भागने लगती है वहाँ से, क्योंकि अब उसके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मिकासा और हांजी भी उसे रोक नहीं पाते। फिर एरन को पुरानी बातें याद आ जाती हैं। उसके सभी कॉमरेड्स इसलिए मारे गए थे क्योंकि वो चुप था, वो टाइटन नहीं बना था, और अब भी वही हो रहा है, इसलिए वो टाइटन बन जाता है। वहाँ पर जब कमांडर नाइल को ये पता चलता है कि सब कमांडर इरविन का प्लान था, तो वो उन्हें हथकड़ियाँ पहना देते हैं, पर कमांडर इरविन कैप्टन लीवाई को वहाँ पर भेज देते हैं। यहाँ पर अटैक टाइटन और फीमेल टाइटन की लड़ाई हो रही है। पूरा शहर इसका शिकार हो चुका है। एक घमासान लड़ाई, वो भी बीच के बीच शहर में। कई घर, बिल्डिंग तबाह हो जाती है इस चक्कर में। भले ही फीमेल टाइटन एक प्रोफेशनल है, पर एरन जोश में आ चुका है। उसका पूरा शरीर जलने लगता है और वो फीमेल टाइटन को पूरी तरह पीट देता है। ये देखकर फीमेल टाइटन बचकर भागने लगती है, दीवार चढ़ने लगती है, पर मिकासा की मदद से वो भाग नहीं पाती। फिर अटैक टाइटन फीमेल टाइटन के गर्दन के पीछे काट लेता है, पर वो कुछ सोच कर एनी को खाता नहीं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर एनी खुद को क्रिस्टल से कवर कर लेती है। फिर कैप्टन लीवाई आ जाते हैं और अटैक टाइटन के अंदर से एरन को निकाल लेते हैं। इसके बाद कैपिटल के लीडर्स कमांडर इरविन से जब ये पूछते हैं कि स्टोएस डिस्ट्रिक्ट में जो लोग मरे हैं और जितनी तबाही हुई है उसके बारे में तुम कुछ कहना चाहोगे। कमांडर इरविन फिर कहते हैं, अगर हम फीमेल टाइटन को आज नहीं पकड़ते तो हो सकता है भविष्य में दीवार टूट जाती और इससे भी ज़्यादा लोग मारे जाते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमने फीमेल टाइटन को पकड़ा है, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और मैं जानता हूँ इसके कई साथी हैं जिन्हें हम ढूंढ निकालेंगे और पकड़ेंगे। ये अब हमारा मौका है उन्हें पकड़ने का, उन पर हमला करने का। दूसरी तरफ एरन के घाव तो बहुत जल्दी भर ही जाते हैं, इसलिए उसको तो कोई दिक्कत नहीं थी।
सर्वे कॉर्प्स और एरन येगर पे जो कार्रवाई होने वाली थी उसे कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है और एनी को सर्वे कॉर्प्स के हवाले कर दिया जाता है। पर अभी और बलिदान और समय लगेगा ये जानने के लिए कि टाइटंस का राज क्या है।